हाय गाइस, वेलकम टू पॉडकास्टर। आज हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश की। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है स्पीति वैली। बहुत ही खूबसूरत जगह। देश और दुनिया से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और यहाँ की वादियों का आनंद लेते हैं। लेकिन स्पीति वैली की ठंड में एक अजीब सी खामोशी है। रात को 2 बजे गांव के ऊपर से चीखने की आवाज़ें आती हैं। किसकी? किसी को नहीं पता। लोगों को लगता है ये आवाज़ें किसी इंसान की तो हो नहीं सकती। खैर, गांव के लोगों के लिए तो ये चीखें आम थी। लेकिन 2013 में जब वैभव नाम का एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर यहाँ घूमने आया तो उसकी लाइफ में इन चीखों का कुछ ऐसा असर हुआ कि फिर सब कुछ बदल गया। वैभव जो था एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था और स्पीति वैली में स्नो लेपर्ड कैप्चर करने आया था। लेकिन स्नो लेपर्ड कैप्चर करते करते उसके कैमरे में कुछ अजीब ही कैप्चर हो गया। उसने देखा कि उसके कैमरे में एक सफ़ेद साया कैद हुआ है जो कि किसी औरत का था। और वो औरत कोई आम नहीं थी। उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, सफ़ेद बाल थे, लंबे नाखून और उल्टे पैर। आप समझ ही गए होंगे कि वो क्या था। अब ये साया देखने के बाद आरब जो है गांव वालों के पास गया तो गांव वालों ने बोला कि जहाँ से चीखने की आवाज़ें आती हैं और जहाँ तुमने ये साया देखा वहाँ कभी मत जाना। क्यों? क्योंकि उससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन वैभव जो था एक बहुत ही मॉडर्न और फियरलेस टाइप का लड़का था और इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करता था। इसीलिए वो मुस्कुराया और उसने कहा कि पहाड़ों में ऐसी कहानियाँ आम होती हैं, सब लोग यही कहते हैं। बोले ऐसा कुछ नहीं होता। अब इसके बाद क्या हुआ कि जहाँ वैभव ने वो साया देखा था उसके सामने एक मोनेस्ट्री थी। वैभव ने क्या किया कि मोनेस्ट्री के आगे ही अपना टेंट लगा लिया और कैमरा ऑन करके छोड़ दिया। सारा दिन उसने शूट किया, फोटोग्राफी की, शॉट्स लिए, जो करना था किया। और शाम होने के बाद वो अपने टेंट में वापस सोने चला गया। लेकिन उसने अपना कैमरा चालू छोड़ दिया। 11 बजे, रात के 12 बजे, 1 बजा, 1:30 बजा और उसके बाद घड़ी में समय आया 1:59। 2 बजने में ठीक 1 मिनट कम। और 1:59 के बाद ही उसका कैमरा अचानक से हिलने लगा। शुरुआत में ये नॉर्मल था। वैभव ने कैमरे को संभाला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कैमरा ज़मीन पर जा गिरा और कैमरे के अंदर एक तस्वीर कैद हुई जिसे देखने के बाद वैभव वहीं बेहोश हो गया। और जब उसे होश आया तो वो गाँव वालों की एक झोपड़ी में था। उसने आंखें खोली और उसने पूछा कि आखिर वो चीज़ क्या थी जिसने उसे कैमरे में देखा था। गांव वालों ने बताया कि आज से तकरीबन 150 साल पहले यहाँ पर एक लंबो नाम की एक नन रहा करती थी जिसने अपना गला खुद काट लिया था। और ऐसा क्यों? क्योंकि मोनेस्ट्री के अंदर कुछ लोग, कुछ बुरे लोग लोगों की बलियाँ चढ़ाया करते थे और अगला नंबर जो था लंबो का था। तो इसीलिए अपनी बलि को बचाने के लिए उसने खुद का गला काट लिया। और गांव के ऊपर से जो आवाज़ें आती थी वो भी लंबो ही की थी। गांव वालों ने ये चीज़ें सारे टूरिस्टों से छुपाई थी। लेकिन चूंकि वैभव को पता चल चुका था, इसीलिए उसकी जान खतरे में ना पड़े, इसीलिए गांव वालों ने सच्चाई बता दी। खैर, ये बात हो गई। कुछ समय बीता, मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी वैभव की एक्साइटमेंट या फिर क्यूरियोसिटी कह लें, वो कम नहीं हुई। उसने डिसाइड किया कि वो उस पूजा स्थल पे जाएगा जहाँ पे उस नन ने अपना गला काटा था और जहाँ पे बलियाँ दी जाती थी। और वो जगह थी मोनेस्ट्री के अंदर, जो कि सालों से सुनसान थी, वहाँ कोई नहीं जाता था। वैभव ने अपना कैमरा उठाया, सारे इक्विपमेंट्स लिए और बिना किसी डर के मोनेस्ट्री के अंदर घुस गया। शुरुआत में उसे ये मोनेस्ट्री आम लगी, नॉर्मल थी, किसी तरीके की कोई समस्या नहीं। लेकिन अचानक से वैभव का कैमरा हरकत करने लगा। वैभव ने कैमरे में देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है, कोई साया। और जैसे उसने पीछे पलट कर देखा, पीछे लंबो खड़ी हुई थी, खून से लिपटी हुई, आंखों में एक अजीब सी प्यास, मानो सालों से उसे किसी की तलाश हो।
और जैसे ही लंबो से बचने के लिए वैभव ने भागना शुरू किया, उसकी सांसें जोर जोर से फूलने लगी। मान लो उसके कंधों पर कोई बैठा हो। उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। इसके बाद भागते भागते आगे सभी रास्ते बंद हो गए। वैभव को एक खिड़की नजर आई। वो उस खिड़की के अंदर घुस गया और उस खिड़की के अंदर मंदिर था, लेकिन कोई भी किसी भी तरह की मूर्ति नहीं थी, ना किसी भगवान की, ना किसी देवी देवता की, किसी की भी नहीं। अब वैभव अकेला, सामने लंबो। तभी अचानक से दीवार पर एक वीडियो चलने लगी। वीडियो के अंदर पीछे खड़ी हुई लंबो उसका गर्दन काट रही है, लेकिन असल में वो बाहर खड़ा हुआ था। वीडियो के हिसाब से देखा जाए तो वैभव मारा जा चुका था, लेकिन असल में वो जिंदा था। क्या वो कोई फ्यूचर देख रहा था? तभी अचानक से जमीन पर एक पांव का निशान पड़ता है, वो भी उल्टा। अब लंबो वापस आ चुकी थी। इस बार लंबो का चेहरा आधा था, आधा लंबो का और आधा। और इसके बाद लंबो ने वैभव की नजरों में नजरें डालकर कहा कि तूने मेरी जिंदगी कैप्चर की है, अब तू मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। उस दिन के बाद से स्पीति वैली में दो आवाजें गूंजने लगी, एक वैभव की और दूसरी लंबो की। तो गाइस, ये थी हमारी कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट भी कर दें। आपके कमेंट और सजेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि हम डे बाय डे इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए बेहतर, इंटरेस्टिंग और ऐसे ही अच्छा कंटेंट लाते रहें।